ए, बी एवं सी एक वीडियो कैसेट 350 रुपया किराए पर लाते हैं। ये टोटल मिलकर 350 रुपया किराए पर लाते हैं। यदि वे 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो सी ने कितना किराया, कहने का मतलब टाइम नहीं दिया है तो यही मेरा पूंजी भी हो जाएगा, यही मेरा लाभ भी हो जाएगा, है ना। कटे सो कटाओ, 2 3 6, 2 5 10, 2 चक 12, ठीक है। तो टोटल हम देखते हैं कि किराया कितना हो रहा है, 6 5 11, 11 3 14 का मान 350 रुपया, है ना। कहने का मतलब इतना पैसा लगाया, इतना में लाया है। तो सी ने कितना किराया लगाया, तो सी कितना लगा रहा है, 6 रुपये। तो 6 का मान निकालो, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 2 से कटाओ, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 25 पचे 125, 25 छके 150। सी कितना लगाया है, 4 दूध वाले एक चारागाह किराया पर लेते हैं, ठीक है। ए 18 गाय 4 महीने के लिए, 18 गो गाय 4 महीने के लिए। बी 25 गाय 2 महीने के लिए, बी जो है 25 गाय 2 महीने के लिए। सी 28 गाय 5 महीने के लिए, सी 28 गाय 5 महीने के लिए चराता है। डी 21 गाय 3 महीने के लिए, डी जो है 21 गाय 3 महीने के लिए चलाता है। यदि ए 360 रुपया किराया दिया, ए दे रहा है 360 रुपया, तो चरागाह का कुल किराया कितना है। तो कहने का मतलब ए 18 गाय 4 महीना के लिए रहते, इतना ही ना, जितना महीना के लिए लेगा उतना महीना के लिए किराया देगा। तो पहले हम इसको कटम कुटम करके छोटा हम कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसको थोड़ा तुम लोग भी बनाया करो, अगर नौकरी लेनी है ना तो एकदम आसान है, चुटकियों का खेल है। अगर तुम मेरे भरोसे रहोगे नहीं सर बताएंगे तो हम बनाएंगे, तो जिंदगी में शायद होगा कि नहीं वो कोई ठीक नहीं। लेकिन मेरे बनाने से पहले अगर तुम उस पर कड़ी मेहनत करते हो, बहुत सारा दिमाग लगाते हो, तो ये संभावना नहीं 100% तुम्हारा नौकरी कहीं ना कहीं पक्का है कि होना ही होना है। लेकिन मेरे भरोसे अगर रह गए सर बताएंगे तो हम बनाएंगे, तो संभव नहीं, ठीक है। तो जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तब तक मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, इस बात को जान लो। सब एक ही कॉन्सेप्ट पे बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2 3 गो कॉन्सेप्ट हम ले लिए तो दिमाग इधर से उधर हो गया, एक ही कॉन्सेप्ट लेकर हम चल रहे हैं। तो थोड़ा घर पर थोड़ा मेहनत किया करो। चलो ये किससे कट रहा है तो ये देखते हैं, किसी से कटेगा, किसी से ये शायद नहीं कटेगा क्या। ये 18, ये 2 से तो कट रहा है, लेकिन ये भी कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। 7 से देखो तो 7 से नहीं, कोई नहीं कटने वाला, हटाओ। 18 चौका 72, 25 दूनी 50, 5 9 8 40, 5 दूनी 10, 4 14, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कौन किराया दे रहा है, कितना करा, ए 360 रुपये किराया दे रहा है, तो ए कितना दे रहा है, 72 रुपये ना। तो 72 का मान 360 रुपया हो गया। करा कुल कितना किराया दिया गया, यही ना, चारागाह का कुल किराया बताइए। तो कुल देख लो ना कितना हो रहा है, 3 आ 2 5, 6 4 10, 10 5 15, 15 आ 7 22, 1 और 2 3, इसका मान निकाल लो। तो 360 गुणे 325 बटा 72, 9 8 72 और 9 चौका 36, 8 5 40, 50 25, 5 10 2 12, 5 15, 15 और 1, 50 25, 5 10 2 12, 5 15 और 1 16, 1625 रुपया टोटल किराया दिया जाएगा। साझेदार एक व्यवसाय में 1,25,000 एवं 85,000 निवेश करते हैं। ये पहला हो गया और ये मेरा दूसरा हो गया। एक लगा रहा है 1,25,000 और दूसरा लगा रहा है
85,000। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, अब 50 25, अब 5 एकम 5 सत्ते 35। ये रेशियो हो गया हमारा। और एक चीज है कि इसमें महीना नहीं दे रहा है, तो भाई महीना नहीं दिया तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि ये लाभ है और पूंजी भी है हमारा, है ना। सवाल कह रहा है कि 60% दोनों बराबर बराबर लाभ में से बांट लेते हैं, यानी जो लाभ हो रहा है ना, तो 60% टोटल तो हमारा 100% होगा ना, 60% अपने में बांट लिए, तो शेष कितना बच गया? शेष हमारा 40%। और कह रहा है ना, बचे हुए मुनाफे को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है, यानी 40 जो प्रतिशत है ना, जो पूंजी है इसी में आप बांट लीजिए इसको, ठीक है। यदि एक साझेदार को दूसरे से 300 रुपया अधिक प्राप्त होता है, यहां थोड़ा समझो, एक को है ना लाभ है जी, तो हाई जो लाभ है ना 60 में नहीं बांटा जा रहा है, किस में बांटा जा रहा है? 40% में। ये ध्यान से समझना। तो कह रहा है कि पहले वाला को जो लाभ हो रहा है ना, दूसरे वाले से 300 रुपया अधिक हो रहा है। देखो तो यहाँ कितना का लाभ हो रहा है? इसको 25 रुपया का, और इसको कितना रुपया? इसको ये इससे कितना रुपया अधिक है? तो यही ना 8 रुपया का मान 300 रुपया दिया है, ठीक है ना। ये 8 का मान कितना दिया है? 300 रुपया दिया है। अब हमको क्या निकालना है? तो अब यहां पे ध्यान से समझना, यही गड़बड़ हो कोई भी कर सकता है। तो मेरे को कह रहा है कि टोटल लाभ हमको बतलाना है, यही ना। तो सबसे पहले टोटल लाभ हमारा यही ना लाभ होगा जी, टोटल लाभ दोनों को मिला देंगे तो कितना का लाभ हो रहा है? 42। तो इसको इधर भेज दें, 30 गुणे 300 गुणे 42 अब बटा 8। 4 से कटाओ, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कर लो 75 एकम 75, और 75 दूनी 150, 150 में 7 जोड़ेंगे तो 157। बात समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, हम ये पूछे कि 1575 रुपया जो है ये कितना परसेंट का मान है? 40% का मान है, क्योंकि इसको जो बांटा जा रहा है ना, ये 40% में बांटा जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये जो मान दिया है, किसका मान दिया है जी? 40% का मान दिया है। बात समझ में आया? इसको ये मत कहना, क्योंकि अक्सर ये गलती लोग करेंगे कि पूरा लाभ, टोटल लाभ है ना, तो टोटल तो 100% होता है, अब घुस जाएंगे सीधा 100%। और सवाल कर रहा है कि पूरा मुनाफा बताइए, तो पूरा मुनाफा तुम कह दो 1575, ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया, लेकिन एग्जामों में देगा, ताकि जानता है कि बचवा ये गड़बड़ करेगा। तो ये 40% का मान 1575 कह रहा है कि पूरा मुनाफा हमको बताइए। पूरा मुनाफा हमारा 100% है ना, तो 100% का मान निकालो। 1575 गुणे 100 अब बटा 40, 0 से 0 कटा लो, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, ये कटा लो, 2 सते 14, चाहे गुना भी कर सकते थे, 2 सते 14 और 17, 2 अठे 16, 2 सते 14, 2 पचे 10, 50 25 दशमलव, 5 सते 35 और 2 37, 5 अठे 40, 3 43, 5 सते 35 और 35 4 35 4 39, यानी 3937 रुपया 50 पैसा पूरा उसका मुनाफा होगा। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो साझेदार एक व्यवसाय को में 50,000 एवं 70,000 रुपया निवेश करते हैं। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। एक वो कर रहा है 50,000 और एक वो कर रहा है 70,000, ठीक है।
और इसमें समय तो दिया नहीं है तो कटम कुटिम कर लेते हैं। ये 5:7 हो गया, ठीक है। एवं इस बात पर सहमत होते हैं कि मुनाफे का 70, हमारा टोटल मुनाफा 100% होगा ना। 100 में से 70% क्या कर रहा है कि अपने में बांट ले रहा है सब। तो शेष कितना बचेगा मेरा मुनाफा जी? 30% शेष बच गया, ठीक है। बचे हुए मुनाफे को निवेश के अनुपात में विभाजित करना है, यानी ये जो पैसा डाले हैं ना, जितना पैसा ये लोग लगाए हैं, अब उसको इसके इतना प्रतिशत में ही बांटना है, ठीक है। तो ये मेरा लाभ भी हो गया, पूंजी भी हो गया, क्योंकि ये समय दिया नहीं है तो हमारा दोनों हो जाएगा। अब कह रहा है यदि एक साझेदार को दूसरे से 90 रुपया अधिक प्राप्त होता है, ठीक है, एक को दूसरे से अधिक प्राप्त हो रहा है, तो फायदा यही ना हो रहा है जी इन लोगों को। देखो तो एक को 5 रुपया फायदा हो रहा है, एक को 7 रुपया, तो एक को दूसरे से कितना रुपया अधिक हो रहा है? 2 रुपया फायदा हो रहा है। तो अनुपात 2 का मान कितना हो जाएगा? 90 रुपया हो जाएगा। तो हम पहले ये निकालें कि टोटल फायदा कितना हुआ है। तो टोटल फायदा कितना हुआ? 5 और 7 12, 2 से ही घटा सकते हो, 45 मरतबे 45 × 90, इसको कर लो, 12 25 60 और 12 चौक 48, 48 और 6 54 रुपया। तो 540 रुपये का ना फायदा हुआ है, टोटल फायदा। अच्छा, ये जो फायदा टोटल हुआ है तो इतना में टोटल इसका इतना ना इसी में ना बांटना था जी, शेष इतना में बांटना था। तो 30% का जो मान दिया है 540 रुपया दिया है। तो कह रहा पूरा मुनाफा हमारा 100% है। तो 100% निकाल लो, 540 × 100 अब बटा 0 से 0, 3 एकम 3 और 3 9 24, 1800। अधिकांश जो है निकल रहा है ना, है वाला, इस ये वाला 540, ये अधिकांश लोग इसको 100% मान लेगा और यही गलती होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना। और भी एक साझेदार व्यवसाय में अनुपात 3:2 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। यानी 2 बिजनेस पार्टनर है भाई लोग, एगो 3 रुपया खर्च कर रहा है, एगो 2 रुपया। यदि लाभ का 5% राशि दान कर दिया गया, हमारा टोटल लाभ कितना? 100%, और दान किया गया है 5%। दान कितना किया है? 5%। तो शेष कितना बच गया? 95%। अब कह रहा है कि और यदि ए को 8,550 रुपये का लाभ हुआ, अच्छा, ए को ये मेरा लाभ भी होगा और पूंजी भी होगा। क्यों भाई? क्योंकि इसमें समय हमारा नहीं दिया है, तो इसका मतलब लाभ भी हो गया, पूंजी हो गया। ए को कितना रुपया लाभ हो रहा है? ए और बी है ये। ए को 8,550 रुपये लाभ हो रहा है, ए को लाभ कितना हो रहा है? 3 का मान 8,550 रुपया। अच्छा, ए को इतना हुआ तो हम टोटल देख लें कि टोटल कितना का लाभ हुआ। तो देखो तो 3 2 5, 8 5 5 0 × 5 बटा 3, 3 दूनी 6, 3 9 24 और 3 5 15, 0 गुना कर लो, 0 50 25, 5 8 40 2 42, 5 2 10 4 14। कोई दिक्कत? तो टोटल उसको लाभ हो रहा है कितना जी? 14,250 रुपया का पूरा लाभ हुआ। अच्छा, ये जो लाभ हुआ है, ये दोनों बिजनेस जो पार्टनर है, कितने लाभ में ये लोग बांटे होंगे? तो ये ना बांटे होंगे जी, 5% तो उधर दान कर दिया गया है ना। तो ये जो पूरा जो लाभ आ रहा है 95%, ये जो पूरा लाभ आ रहा है ये 95% का ना मान है, 14,250। सवाल कह रहा है कि पूरा उसका लाभ बताइए, तो पूरा तो लाभ उसका 100% ना हुआ है, तो 100% का मान निकाल लो, 14,250 × 100 अब बटा 95। 95 15 मरतब में ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 15 1 2 3, यानी 15,000 रुपया हमारा पूरा लाभ होगा। और भी 1 साल के लिए साझेदारी करते हैं।
ए और बी। ए 3,000 रुपये लगाता है, बी 4,000 रुपये लगाता है, ठीक है ना। निवेश करता है 4 महीने के बाद इस व्यवसाय में सी भी 4500 रुपया शामिल हो जाता है, यानी 4500 रुपया लेकर। अभी हम समय नहीं लिख रहे हैं। यदि बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी वापस ले ले तो साल के अंत में 1,000 रुपये का मुनाफा और आपस में किस तरह बांटेंगे। कोई बात नहीं। तो अब हम यहां देखते हैं किसको लेने या देने की बात हो रहा है, बी ना जी। कह रहा है कि साल भर ए और बी 1 साल तक लगाया है, तो कहने का मतलब ए 1 साल तक लगाया तो इसका मतलब 12 महीना है ना। बी कह रहा है 4,000 रुपये निवेश किया, 4 महीने के बाद सी भी निवेश करता है, बी 6 महीने के बाद अपनी पूंजी वापस ले लेता है। अच्छा ये बी है, तो बी 6 महीने के बाद ना ले रहा है जी, 6 महीना तक तो बिजनेस चला होगा ना उसका, 6 महीना। अब कह रहा है 4 महीने बाद, सॉरी यहां देखो, बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी वापस ले लेता है, ठीक है, 6 महीने के बाद वापस ले, 6 महीना तक चला, ठीक है। 4 महीने बाद इस व्यवसाय में सी भी शामिल हो जाता है, तो 4 महीने के बाद ना शामिल हो रहा है, तो टोटल 12 महीना तक चला, तो 4 महीने के बाद शामिल, इसका मतलब ये 8 महीना तक किया होगा काम, बस हो गया। 6 महीने के बाद अपना बी वापस ले लेता है, तो साल के अंत में 1,000 रुपये हो गया। अब इसको कटम कुटुम करते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, लाभ हो गया, लाभ ना हो गया। अब जो कट रहा है उसको कटाओ, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 6 30, 5 9 8 40, अब 5 9 45। अब किससे, 6 से भी कट जाएगा, चलो 3 से कटा लेते हैं, 8 से 8, 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, और 6 से भी कट जाएगा, लेकिन चलो पहले 3 से कटाते हैं, 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9। अब ये देखो तो, और 2 से भी कटेगा, 2 से 2 कट गया और 2 तिहाई 6, 3 अनुपात 2 अनुपात, फायदा उसको इतना ही ना हुआ, 3 और 2 5 और 5 और 3, फायदा 8 रुपया हो रहा है, इसमें कह रहा है कि 1,000 रुपये का फायदा हो रहा है। तो अनुपात 1 का मान निकालते हैं, पहले 8 से कटा लो, 8 एकम 8, 2 20, 8 दूनी 16, 4 8 5 40। तो कह रहा है भाई प्रत्येक को फायदा बताइए, पूंजी क्या कह रहा है, मुनाफा ही ना कह रहा है, मुनाफा कह रहा है। तो चलो प्रत्येक का मुनाफा बनाया इसका निकालते हैं। 1 का मान 3, तो 3 का मान 3 से गुना कर ले, 3 गुणे 125, 1 का मान इतना, तो 2 का मान 2 गुणे 125 से गुना कर ले, 3 से इसमें 125 से गुना कर लेते हैं, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 2 पचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3। तो ये उसका फायदा होगा।